Let us start a new topic, chapter number 16, triangles. What is a triangle? A figure formed by joining three non-collinear points are called triangle. एक ऐसा फिगर जो तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है वो कहलाता है ट्रायंगल. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं A, B एंड C. तो हमने जब इनको ज्वाइन किया तो हमें क्या फिगर मिला? हमें मिला ट्रायंगल. साइड. अब जैसे हम बात करते हैं इन तीनों पॉइंट्स की, तो यहाँ पे इसकी जो साइड्स होती हैं वो होती हैं, इट हैज़ थ्री साइड्स. कौन कौन सी? AB, BC, CA. एंगल्स की बात करें तो इट हैज़ थ्री एंगल्स. यहाँ पे है एंगल BAC जिसको हम सिंपली एंगल A लिखते हैं, एंगल ACB जिसको हम सिंपली एंगल C लिखते हैं, और एंगल ABC जिसको हम सिंपली एंगल B लिखते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बिल्कुल सेम हो. मतलब जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं और एक और ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ DEF. ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब साइड AB DE के इक्वल हो जाएगी, BC EF के इक्वल हो जाए, AC DF के इक्वल हो जाए. इसके अलावा जो इनके एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो. एंगल A एंगल D के इक्वल हो, एंगल B एंगल E के, एंगल C एंगल F के इक्वल हो. मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB DE के इक्वल हो जाए, AC DF के इक्वल हो जाए, BC EF के इक्वल हो जाए. इसके अलावा एंगल A एंगल D के इक्वल हो, एंगल B एंगल E के इक्वल हो, और एंगल C एंगल F के इक्वल हो. अब हम बात करें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल. सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो अब हम इन्हें अगर ध्यान से देखें, इंटीरियर, द पार्ट और पॉइंट्स लाई इनसाइड अ ट्रायंगल आर कॉल्ड इंटीरियर. जो पार्ट या पॉइंट किसी ट्रायंगल के अंदर होते हैं वो इंटीरियर कहलाते हैं. यहाँ पे पॉइंट Q ये इंटीरियर है. एक्सटीरियर पार्ट और पॉइंट लाइज आउटसाइड अ ट्रायंगल. ये वो पॉइंट या पार्ट होते हैं जो ट्रायंगल के बाहर होते हैं, उसकी बाउंड्री से बाहर. यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट B है, पॉइंट R है, पॉइंट T है. इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए S. ऑल्सो हेयर पॉइंट S लाइज ऑन. अब ये क्या चीज़ है? ये होती है बाउंड्री. लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ABC.
अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला पार्ट है इसमें कंसीडरिंग द लेंथ। अगर हम लेंथ को कंसीडर करें तो ट्रायंगल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इक्वेटर, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। इक्वेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, मतलब इन ट्रायंगल्स की हर एक साइड इक्वल लेंथ की होती है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये इक्वेटर ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर दे हैव 2 साइड्स इक्वल। इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, वो कोई से ही 2 साइड्स हो सकती हैं। यहाँ पे ए बी और ए सी, ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्केलिन, नो साइड्स आर इक्वल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सब साइड अलग अलग होती हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC क्या है, ये स्केलिन है। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम ट्रायंगल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक्यूट ट्रायंगल, जिसके अंदर ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसमें हर एक एंगल 90 से कम होता है। राइट ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होता है, 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 एंगल 90 हो गए तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैविंग 1 एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर भी सिर्फ एक ही एंगल 90 से ज़्यादा होता है। अगर वो 90 से ज़्यादा हो गए तो उनका सम वैसे ही 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों एंगल सेम होते हैं, हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इन स्केलिन ट्रायंगल हमने बात की थी कि उसकी सारी की सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे उसके हर एक एंगल डिफरेंट होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक्सरसाइज 16 है, क्वेश्चन नंबर 1। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC एंड जॉइन देम। हमने इनको ज्वाइन कर दिया, हमें क्या फिगर मिला, वी गेट द फिगर ट्रायंगल। हमें क्या मिला, फिगर ट्रायंगल। अब वो पूछ रहा है नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल C। एंगल C के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB। एंगल ऑपोजिट टू साइड BC। BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A।
वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड सी ए, सी ए के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, बी, एंड द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 1:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। हमने कहा लेट एंगल्स हैं x, 3x और 5x। हम जानते हैं तीनों का सम 180 होता है, तो 9x किसके इक्वल आ गया, 180 के, तो x किसके इक्वल आया, 20। तो एंगल्स क्या हुए, दूसरा क्या था 3x और चौथा क्या था 5x, तीसरा था 5x, तो ये हो गया 100 डिग्री। If one angle of triangle is equal to the sum of other two angles, हमने एक फिगर दे रखा है, हमसे कहा गया एंगल ए है एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल। हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल ए की जगह मैंने लिखा एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों सेम है, तो ये होगा ट्वाइस एंगल बी प्लस एंगल सी इस 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हो गया 90 डिग्री। अब हम यहाँ से एंगल ए निकालेंगे, सो एंगल ए हम यहाँ से लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी का हमने क्या वैल्यू निकाली है, 90, तो इसका मतलब है एंगल ए हो गया 180 माइनस 90, तो एंगल ए आ गया 90 डिग्री। हम जानते हैं राइट ट्रायंगल क्या एक एंगल 90 होता है, सो इट इज राइट ट्रायंगल। In a triangle ABC, if thrice angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C, हमने कैसे कहा, इसको x मान लेते हैं, तो एंगल A आ गया x/3, B आ गया x/4 और C आ गया x/6। हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 ये 180 हो गया। ट्वेल्व इज द एलसीएम, 4x 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9x/12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया x/12 इसको 20 डिग्री, तो यहाँ पे x आ गया 240। अब हम ध्यान से इसको देखें, हमारे पास x की वैल्यू आई है 240, हमें निकालना है एंगल A। तो एंगल A कैसे निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 3 मतलब 80, एंगल B 240 डिवाइड बाई 4 मतलब 60 डिग्री, और एंगल C 240 डिवाइड बाई 6 मतलब 40 डिग्री।
लुक एट द फिगर गिवन बिलो, स्टेट फॉर ईच ट्रायंगल इज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। यहाँ पे जो एंगल है 130 है, मतलब 90 से ज़्यादा, तो ये है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और यहाँ पे तीनों एंगल 60 हैं, मतलब 90 से कम, तो ये है एक्यूट ट्रायंगल। In the given figure, some triangles are given, state, scalene, isosceles and equilateral। यहाँ हम देखें तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये होगा स्केलिन ट्रायंगल। और यहाँ पे तीनों साइड्स 3-3 सेंटीमीटर की हैं, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11, कैन अ ट्रायंगल हैव 2 राइट एंगल्स? इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर 2 राइट एंगल्स होंगे, आप ये देखिए, हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर 2 90 के हो गए तो तीसरा एंगल 0 हो जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर है नो। 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स, अगेन ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 से ज़्यादा होते हैं। चलिए, हमने कहा ये 91 है, दूसरा भी 91 है। अब तीसरा एंगल क्या होगा देखें, इन दोनों का सम हो रहा है 182। हम जानते हैं कि तीनों का सम ही 180 होना चाहिए, यहाँ पे 182 आ चुका है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। 2 acute angles, yes this can be possible, कि हम उसमें 2 हमारे पास एक्यूट एंगल्स हों, ये चीज़ हो सकती है।